किरचिफ्स लॉ, ठीक है। ये बेसिकली एक साइंटिस्ट था जिसका नाम किरचिफ था, तो उसने ये इस लॉ को डिस्कस किया था। तो बच्चे ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का टॉपिक है, बहुत ही अच्छा किस्म का ये टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो इंशाल्लाह आज हम इस टॉपिक को डिटेल में जाकर जो है वो स्टडी करेंगे। अच्छा, हूर सर अब्दुल रहमान एंड ही इज़ 90 ईयर्स ओल्ड। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। फिर कहती हो कि सर आप मेरी मेरी क्यों इंसल्ट करते हो, मैं क्यों ना करूँ तुम्हारी। अच्छा जी, तो किरचिफ लॉ के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। अच्छा भाई, किरचिफ लॉ की सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी मोटिवेशन देखते हैं कि इस लॉ की आपके पास मोटिवेशन क्या है। तो ये लॉ आपके पास बहुत ही खूबसूरत किस्म का लॉ है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास जो मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर का, आप अगर कंप्यूटर के मदरबोर्ड को देखो तो आपके पास डिफरेंट तरह के वहाँ पर रजिस्टर्स लगे होते हैं, डिफरेंट तरह के आपके पास इंडक्टर्स लगे होते हैं, डिफरेंट तरह के आपके पास करंट जो है वो एंटर कर रहा होता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो है वो आपके पास सर्किट जो है वो आपके पास बना होता है, और आप इस लॉ की मदद से आप इन मुश्किल तरह के सर्किट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चलते हैं जी आज के लॉ की तरफ। अच्छा जी, अब सवाल आपके पास क्या बन के आता है बोर्ड के एग्जाम में। बोर्ड के एग्जाम में सवाल बन के आता है जी, एक्सप्लेन एक्सप्लेन किरचिफ लॉ, किरचिफ लॉ in terms of in terms of conservation of charge and energy। कि आपने किरचिफ लॉ को एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की टर्म में आपने इसको एक्सप्लेन करना है। और हर बच्चे को पता है भाई किरचिफ के दो किस्म के लॉज हैं आपके पास। पहले लॉ को आप लोग क्या कहते हो, किरचिफ करंट लॉ, किरचिफ किरचिफ करंट लॉ, करंट लॉ जिसको आपने केसीएल से आप लोग डिनोट करते हो। और दूसरा मेरे पास क्या होता है, किरचिफ वोल्टेज लॉ, किरचिफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, वोल्टेज लॉ जिसको आप केवीएल से डिनोट करते हो, ठीक है। एक किरचिफ करंट लॉ है और दूसरा मेरे पास किरचिफ वोल्टेज लॉ है। तो दो तरह के लॉ है, तो आज के सेशन में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो तैयार हो बच्चे सारे के सारे, गुड हो गया। तो पहला आपके पास लॉ क्या आ जाएगा, किरचिफ करंट लॉ, ठीक है। पहला लॉ आपके पास कौन सा है जी, किरचिफ करंट लॉ, किरचिफ किरचिफ करंट लॉ, ठीक है, जिसको आप बेसिकली केसीएल से डिनोट करते हो, केसीएल से आप लोग डिनोट करते हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द सम ऑफ करंट, द सम of current enter into the wire is equal to sum of current leaves from the wire, leaves from the wire। यानी आपके पास जितना करंट इंटर होगा किसी भी वायर के अंदर, उतना ही करंट आपके पास लीव करेगा उस वायर में से, ठीक है। अभी आप जस्ट इसकी डेफिनेशन लिखो, आगे हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो द सम ऑफ करंट इंटर इनटू द वायर इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीव्स फ्रॉम द वायर, ठीक है। तो ये आपके पास पहला पॉइंट हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा इट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
कि आपके पास किरचॉफ करंट लॉ आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है। तो ये आपके पास इसका दूसरा पॉइंट आ जाएगा। अच्छा जी, अब आखिरी पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आखिरी पॉइंट आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो पॉइंट क्या है जी, कि आपके पास जब करंट इंटर होगा किसी भी वायर में से तो उसको आप पॉजिटिव लोगे, और जब करंट आपके पास लीव करेगा उसको आप लोग क्या कहोगे, नेगेटिव लोगे। when the current enter into the wire, it will take positive, positive current, comma, when the current leaves from the wire, it will take negative, ठीक है, नेगेटिव। यानी आपके पास जब करंट इंटर होगा किसी भी वायर के अंदर तो उसको आप लोग पॉजिटिव कंसीडर करोगे, और जब करंट आपके पास किसी भी वायर से लीव करेगा तो उसको आप नेगेटिव कंसीडर करोगे। बच्चे याद रखना, आज के सेशन को आप लोगों ने मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आपको ये किरचॉफ लॉ आज समझ नहीं आया तो फिर ये आपको कभी समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये सेशन आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल तरीन सेशन है, तो इसको आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसकी थोड़ी सी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम आपके पास इसकी किस तरह की आ जाएगी, तो मैंने ये कहा कि जब आपके पास करंट इंटर होगा, करंट इंटर, तो आपके पास क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। करंट लीव, तो वो आपके पास क्या होगा जी, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम इसकी एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज करो अगर आपके पास ये एक जंक्शन है, यानी कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट में से आपके पास 4 तरह की वायर्स लगी हुई हैं। तो ये आप देख सकते हो भाई, आपके पास 4 तरह की वायर्स लगी हैं। यहाँ से करंट आपके पास इंटर हो रहा है जिसको मैंने I1 का नाम दिया। यहाँ से करंट आपके पास लीव कर रहा है, इसको मैंने I2 का नाम दिया। फिर यहाँ से करंट आपके पास इंटर हो रहा है जिसको मैंने I3 का नाम दिया, और यहाँ से वो लीव कर रहा है, इसको मैंने I4 का नाम दे दिया। अब मुझे बताएं, आपके पास I1 करंट जो है वो इस वायर के अंदर इंटर कर रहा है। I1 आपके पास इंटर कर रहा है, तो मेरे पास I1 क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? करंट इंटर आपके पास क्या होगा जी, पॉजिटिव। तो ये मेरे पास बन जाएगा प्लस I1। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, I2 आपके पास इस जंक्शन के इंटर हो रहा है कि लीव कर रहा है? तो ऑब्वियसली I2 आपके पास लीव कर रहा है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -I2। ठीक है, अच्छा जी, अब I3 आपके पास इंटर कर रहा है कि लीव कर रहा है? ऑब्वियसली इंटर कर रहा है, तो ये मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो +I3, और I4 आपके पास लीव कर रहा है, तो ये -I4 = 0। अब आपने इंटर वाले करंट को एक तरफ लिख लिया, तो ये मेरे पास बन जाएगा I1 + I3 = -I2 को जब दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो ये मेरे पास बन जाएगा I2 + I4। तो ये मेरे पास किरचॉफ लॉ आ जाएगा। कोई बात नहीं, खैर है। तो ये आपके पास किरचॉफ करंट लॉ है जो कि आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है। तो ये आपके पास किरचॉफ करंट लॉ की डेफिनेशन आ जाएगी, साथ में इसकी डायग्राम और साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। अच्छा बच्ची, किसी बच्चे का कोई सवाल तो नहीं है? चलें जी, यहां तक तो बात क्लियर होगी। तो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, और वो है आपके पास
आपके पास क्या आ जाएगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से मुश्किल टॉपिक है, और वो आपके पास क्या है जी, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हाँ क्या हुआ, थोड़ा सब्र करो, बोलो बोलो, हुक्म करो, थोड़ा सब्र करो ज़रा। दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, किरचॉफ, थोड़ा वेट करो, आखिर में ऑन करूँगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम लोग लिखते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपके पास क्या है, जिसको आपने KVL से डिनोट किया हुआ था। ठीक है, तो KVL आपके पास इसको आपने डिनोट किया हुआ था। सबसे पहले हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ की डेफिनेशन को देखते हैं। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ की डेफिनेशन क्या है, पॉइंट नंबर 1, द सम ऑफ all the voltage and voltage dissipated, DECIPATED, dissipated का मतलब क्या होता है जी, ज़ाया होना। ठीक है, ज़ाया होना। द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज एंड वोल्टेज dissipated inside the circuit is equal to 0, is equal to 0. The sum of all the voltage and voltage dissipated inside the circuit is equal to 0. मुझे पता है कि आप लोगों को इसकी स्टेटमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन जब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो तब जाकर क्लियर होगा। लेकिन अभी आप सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन को हज़म करना शुरू करो। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 2 आपके पास क्या होगा, पॉइंट नंबर 2 क्या होगा जी, किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपके पास किस चीज़ को ओबे करेगा, it obeys law of conservation of energy, obey law of conservation of energy, कि ये आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ को ओबे करेगा। तो ये मेरे पास इसका दूसरा पॉइंट आ जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा बच्चे, अब ये जो पॉइंट मैं आपके पास लिखने वाला हूँ, अभी एक पॉइंट में आपके पास पॉइंट नंबर 3 लिखने वाला हूं, तो समझ जाओ कि यही आपके पास किरचॉफ लॉ है। और पॉइंट नंबर 3 आपके पास क्या होगा, तो क्या होगा जी, करंट मूव व्हेन करंट मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल to high potential then voltage is positive, जब आपके पास करंट लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो वोल्टेज आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बट when current moves from high potential to low potential, from high potential to low potential, voltage is negative, ये पॉइंट आपने याद रखना है। ये पॉइंट आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी आपके पास जब लो से हाई की तरफ जाएगा तो वो आपके पास पॉजिटिव होगी, लेकिन जब आपके पास हाई से लो की तरफ जाएगा तो वो आपके पास नेगेटिव होगा। तो ये असल पॉइंट है आपके पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ का। ठीक है, अब हम इसकी डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं।
आपने देखा है भाई आपके पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बहुत ही ख़तरनाक किस्म की डायग्राम बनी हुई थी, जो कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती और स्टूडेंट कॉम्प्लिकेटेड किस्म के सर्किट्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। लेकिन आज के सेशन में हम लोग फिर से बेसिक्स से जाएंगे, ज़ीरो पॉइंट से जाएंगे। ज़ीरो पॉइंट से जाकर हम लोग पीक में जाएंगे तो देखना आपके पास ये जो सर्किट है वो आसानी से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो चलते हैं भाई अब डायग्राम की तरफ, तो ध्यान से देखना। अब सबसे पहले हम डायग्राम लेते हैं, सिंपल डायग्राम लेते हैं। सिंपल डायग्राम से क्या मतलब आ गया, अगर हम एक रजिस्टर लें और मैं क्या करूं, इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करूं, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है, ये मेरे पास नेगेटिव आ जाएगी और ये मेरे पास रजिस्टर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक सर्किट ड्रॉ कर लिया जिसमें मैंने एक वोल्टेज, इस वोल्टेज को भाई मैंने नाम दे दिया ई का, या ईएमएफ का नाम दे दिया, या ई का नाम दे दो, ई का मैंने नाम दे दिया, और रजिस्टर मेरे पास आर है जो कि इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो। अब आप लोगों ने पहला स्टेप क्या करना है, जब भी आपके पास ये डायग्राम बनानी है तो डायग्राम बनाने के बाद आपने पहला स्टेप क्या करना है, आपने पॉइंट्स लेने हैं। तो भाई एक पॉइंट मेरे पास आ गया ए, दूसरा पॉइंट आ जाएगा बी, तीसरा पॉइंट आ जाएगा सी, और आखिरी पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा, डी। तो इस तरह से भाई मैंने 4 पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं कोने में। ठीक है, तो ये आपने 4 पॉइंट्स ड्रॉ कर लिया, और अब आप करंट को मूव करवा रहे हो, आपकी मर्जी है, लेफ्ट टू राइट मूव करवाते हो या राइट टू लेफ्ट करवाते हो, लेकिन मैं इसको इस तरह से मूव करवाता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं करंट को ज़रा पास करवाता हूँ। ज़रा ध्यान से देखना, इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से देखना। अब मैंने जो क्या कहते हैं पॉइंट्स ली हैं, पॉइंट्स मेरे पास कौन कौन से थे, ए बी सी डी ए। ये मैंने एक लूप पॉइंट लिया जो कि मेरे पास ए बी सी डी ए, तो ये मेरे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। अब करंट मूव कर रहा है, करंट ए से मूव करेगा, करंट आपके पास ए से मूव करेगा, हाँ जी मूव करेगा। तो देखो बच्चे, आगे मेरे पास है नेगेटिव टर्मिनल, जो जब नेगेटिव से आपके पास क्या जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव से आपके पास पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो मैंने क्या कहा था, अब नेगेटिव आपके पास लो पोटेंशियल है, पॉजिटिव आपके पास हाई पोटेंशियल है। और मैंने आपसे ये क्या कहा था कि जब आपके पास करंट लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाएगा तो वोल्टेज आपके पास क्या होगी, इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। तो जब आपके पास वोल्टेज इंक्रीज होगी तो आप इसको क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। तो इसी वजह से मैंने ई को पॉजिटिव ले लिया, ई को मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। अब करंट आपके पास बी से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आगे आपने रेजिस्टर रखा हुआ है, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर सी पे इसकी एनर्जी ज़्यादा है, यानी हाई पोटेंशियल पे है। जब आगे रेजिस्टर रखा हुआ है तो आपके पास क्या एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी, क्या आपके पास यहाँ पर एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी। तो सी से जब डी की तरफ जाएगा और रेजिस्टर में से पास होगा तो क्या आपके पास एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी, एग्जैक्टली आपके पास हाई से लो की तरफ जा रहा है। तो जब आपके पास हाई से लो की तरफ जाएगा तो आपके पास वोल्टेज क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी जी, नेगेटिव होगी। तो इसको अगर मैंने ई का नाम दे दिया तो इसको मैं अगर वी का नाम दे दूँ तो ये आ जाएगा माइनस वी इज इक्वल टू 0। ई को मैंने प्लस लिया हुआ है और वी को मैंने माइनस ले लिया है क्योंकि मेरे पास वोल्टेज आ जाएगी। अब मैं इसको लिखूंगा ई माइनस वी की जगह पर क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू 0। जब मैं आई आर को दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ई इज इक्वल टू आई आर। तो ये बचे मेरे पास ओम लॉ की इक्वेशन जो कि आपने 10,000 साल पहले भी पढ़ी थी। तो ये आपके पास इस तरह से इक्वेशन जो है आपके पास सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। बच्चे रीज्वाइन करो ना, रीज्वाइन करो, बाकी बच्चों को आवाज़ें आ रही है यार। ये हमेशा कोई ना कोई पंगा ज़रूर लेती है, गरीबों का नेटवर्क पहले इस्तेमाल करती है और बाद में जो है गिले करती है कि सर आवाज़ें नहीं आ रही। तो बच्चे ये मेरे पास सर्किट डायग्राम आ जाएगी।
किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इस सवाल में तो वो पूछ सकते हैं, वो पूछ सकता है। और यार मेरी बात सुनो, मैंने बारिश थोड़ी की है कि मुझे कह रही हो कि सर बारिश हो रही है तो नवाज नेट स्लो है। मैंने अगर बारिश की होती तो फिर मुझसे तुम आगे गिला करती, तो मैंने थोड़ी की है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट, सर इस करंट को ऑपोजिट घुमाएं। तुम घुमा लो भाई, ऑपोजिट घुमा लो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ज़्यादा दूर की तरफ मत जाओ, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ वरना फंस जाओगे। जो कहा है उसको बस सिर्फ फोकस करो। अच्छा जी, अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 2। अब एग्जाम्पल 2 में आपके पास क्या है जी, पहला रजिस्टर आ गया, एक रजिस्टर जिसको मैंने R1 का नाम दिया है, और ये मेरे पास एक और रजिस्टर आ गया जिसको मैंने R2 का नाम दिया है, और मैं इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो बच्चे ये मेरे पास इसकी बैटरी आ जाएगी, E आ जाएगी, ठीक है। अब R1 के ऊपर वोल्टेज आपके पास क्या है जी, V1, और R2 के ऊपर वोल्टेज क्या है जी, V2 आ जाएगी, ठीक है। तो पहला स्टेप मैं क्या करूँगा, पहला स्टेप मैं क्या करूँगा, अल्लाह खैर करे तो मैं पहला स्टेप मैंने इसके पॉइंट्स लिए, तो ये मैंने पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए। तो A, B, C, D, तो ये 4 पॉइंट्स मैंने ड्रॉ कर लिए, और मैंने एक अच्छी सी लूप बना ली। ये मेरे पास लूप बन जाएगी, और वो किस तरह से बनेगी लूप, मेरे पास क्या बन रही है, A, B, C, D, A, तो ये मेरे पास खूबसूरत सी लूप बन जाएगी, ठीक है। अब अगली चीज़ देखो, अब अगली चीज़ आपके पास क्या है जी, करंट मूव करना शुरू करेगा A से। तो भाई A से आपके पास करंट मूव करेगा, तो आगे आपके पास नेगेटिव है, फिर आपके पास पॉजिटिव है, तो ये आपके पास इस तरह से मूव करना शुरू होगा। तो मुझे बताएं, अब आपके पास लो से हाई की तरफ जा रहा है, लो से हाई की तरफ जा रहा है, तो मुझे बताओ तो क्या होगा जी, पॉजिटिव कि नेगेटिव। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा +E, गुड। अब आगे जा रहा है, B से ऊपर जाएगा, तो अब ये B से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब मुझे बताओ, R1 ने आपके पास करंट को थोड़ा सा कम कर दिया, R1 ने आपको करंट को थोड़ा सा कम कर दिया, यानी आपके पास पॉजिटिव से मतलब हाई से लो की तरफ जाएगा। तो मुझे बताओ V1 आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, लो की तरफ जा रहा है ना, रेजिस्टेंस ने उसकी स्पीड को कम कर लिया, तो मेरे पास ये लो की तरफ जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, -V1। आगे जाओ, आगे जाओ। अब आगे मैंने एक और रेजिस्टर रखा हुआ है R2, तो मुझे बताओ आपके पास करंट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, तो मैंने इसको क्या लिख लिया, -V2 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब मैं इसको ज़रा सॉल्व करता हूँ, E माइनस V1 की जगह पर क्या आ जाएगा, I इंटू R1 माइनस I इंटू R2 इज इक्वल टू 0। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2। तो E इज इक्वल टू I मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा R1 प्लस R2 आ जाएगा। यहाँ तक तो भाई मैंने सिंपल सर्किट्स जो हैं वो सॉल्व किए हैं, लेकिन अभी हम आहिस्ता आहिस्ता और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स की तरफ मूव करेंगे। तो किसी बच्चे का यहाँ तक कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। किसी का कोई सवाल नहीं, गुड हो गया, गुड, वेल डन। अब हम इसके आगे फर्दर चलते हैं हम लोग, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ चलते हैं जी। अब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाएगा। अब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट क्या है जी, तीसरी एग्जाम्पल 3। अब एग्जाम्पल 3 आपके पास कैसी है जी, तो अल्लाह खैर करे भाई, आपके पास ये एक बैटरी आ गई, इसके साथ कोई रजिस्टर लगा हुआ है जिसको आपने R1 का नाम दिया हुआ है, और ये नीचे की तरफ गया तो जिसको आपने R2 का नाम दिया है, और साथ में आपने एक और बैटरी कनेक्ट करवा ली, तो ये आपके पास बैटरी आ गई।
पहले वाले को मैंने E1 का नाम दिया है और दूसरे वाले को मैंने E2 का नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सर्किट आपके पास आ गया। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? अभी हम थोड़ा सा मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। पहले हमने बिल्कुल आसान सी एग्जाम्पल ली थी, अब हम आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल एग्जाम्पल की तरफ चल रहे हैं। अब ये सर्किट आपके पास आ गया, तो आपके पास पहला स्टेप क्या होगा? आपने पॉइंट्स मेंशन करने हैं। तो भाई मैं यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन कर देता हूँ, ये मेरे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। अब पॉइंट्स क्या होगा जी? वही सिंपल मेथड में इसके पास क्या आ जाएगा? A, B, C और D। तो आपके पास लूप क्या बनेगी? इस तरह से लूप क्या बनेगी? A, B, C, D, A। तो ये आपके पास इस तरह से लूप बनना शुरू हो जाएगी। अब आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है। फर्दर आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? इसको नाम दे दो बच्चे V2 का, इसको नाम दे दो बच्चे V1 का, ठीक है। अब आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करोगे? तो ज़रा ध्यान से देखो बच्चे, आपके पास करंट मूव होगा A से। करंट आपके पास कहाँ से मूव हुआ? A से मूव हुआ। कहाँ से पास हुआ? E2 से पास हुआ। तो मुझे बताओ E2 आपके पास पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? E2 आपके पास पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? भाई आपके पास लो से हाई की तरफ जा रहा है। बच्चे ये बहुत मुश्किल टॉपिक है, इसको फोकस करो, ये बहुत मुश्किल टॉपिक है। तो E2 आपके पास क्या है जी? पॉजिटिव होगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा प्लस E2। आगे मेरे पास जब रेजिस्टेंस जो है वो R, करंट आपके पास R2 से मूव करेगा, तो मुझे बताओ V2 आपके पास पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? लो से हाई, हाई से लो की तरफ जा रहा है, तो वो करंट आपके पास पॉजिटिव कि नेगेटिव? वोल्टेज आपके पास नेगेटिव होगी, तो ये बन जाएगी माइनस V2। अब फर्दर आपके पास जा रहा है, जब फर्दर जाएगा तो R1। अब R1 आपके पास पॉजिटिव कि नेगेटिव? क्योंकि वो लो कर रहा है, तो पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो ऑब्वियसली आपके पास ये नेगेटिव होगा, तो ये मेरे पास माइनस V1। तो आगे देखो, आगे मेरे पास वोल्टेज और इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो मुझे बताओ E1 आपके पास इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तो डिक्रीज होगा, तो ये मेरे पास माइनस E2 इज इक्वल टू 0। बच्चे मेरी बच्चों को डिस्टर्ब मत करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुमने आकर भाई क्लास में डिस्टर्बेंस शुरू कर दी है। अब जिस बच्चों ने जो है इस टॉपिक को नहीं किया, तो भाई मैं इस क्लास को वाइंड अप कर लूँगा और तुम लोग जाके बकवास करो। यार ये इतना मुश्किल किस्म का टॉपिक है, आपको समझ नहीं आ रही भाई कि ये आपको कभी समझ नहीं आएगा। लेकिन आप लोगों को भाई आप लोगों का फोकस ही नहीं है, कभी एक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई गप्पे लगानी है तो जाओ भाई यहाँ से, निकलो यहाँ से। अब देखो भाई हफ्सा पूछ रही है भाई कि नेगेटिव कैसे होगा, तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा, बस तुम जाके गप्पे लगाओ। पहले मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि ये नेगेटिव कैसे होगा, तुम जाके गप्पे लगाओ। जब अभी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? भाई अभी तुम्हें जो है जब तुम्हें समझाया जा रहा है उस पर कभी तुम कहती हो कंग्रेचुलेशन, कभी क्या कहती हो, कभी क्या कहती हो। अब जाओ, टॉपिक गया आप लोगों का, अब मैं इसके आगे नहीं जाऊँगा। तो बच्चे आप ज़रा ध्यान से देखो, तो ये आपके पास बन जाएगा E2 माइनस V2 की जगह पर क्या आ जाएगा? I2। R2 माइनस V1 की जगह पर क्या हो जाएगा? I1। R1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, तो आपके पास ये कुछ इस तरह से सिस्टम बन जाएगा। अच्छा बच्चे, अब आपने E1 और E2 को आप लोग एक तरफ ले आओ, तो ये मेरे पास बन जाएगा E2 माइनस E1 इज इक्वल टू I2 R2 प्लस I1 R1। तो ये आपके पास इसका सर्किट जो है वो करंट आपके पास सॉल्व हो जाएगा। मैंने तुम्हें किसी किस्म का कोई आंसर नहीं देना, तुम उस वक्त गप्पे लगा रही थी। अब कोई मुझसे सवाल मत पूछे बच्चे,
मैंने सोचा था भाई तुम लोगों को 3-4 किस्म के एग्जाम्पलें और करवाऊंगा ताकि तुम लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हों, लेकिन भाई तुम लोगों ने गप्पें शुरू कर ली। ऑलराइट बच्चे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफ़िज़।